हेलो स्टूडेंट, मैं सोनिया टेटे GM+2 हाई स्कूल से बायोलॉजी की टीचर हूँ। 12 साइंस के बायोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स में वो है पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल ऑफ जेनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? ये किसी एक फैमिली में किसी खास ट्रेट का जेनरेशन टू जेनरेशन इनहेरिटेंस होता है, उसकी स्टडी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ट्रेट्स हो सकता है कोई हेयर कलर हो, आई का कलर हो, या फिर कोई डिसऑर्डर हो। जनरली ह्यूमन बीइंग के केस में पेडिग्री एनालिसिस में किसी डिसऑर्डर का ही एनालिसिस किया जाता है कि वो ट्रेट्स एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कंटिन्यूअसली इनहेरिट हो रहा है, तो उसके क्या रीजन से और किस तरह का वो ट्रेट्स है। ट्रेट्स हो सकता है पहला ऑटोजोमल ट्रेट्स। हमने पढ़ा है ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो 22 पेयर्स होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम होते हैं। यदि जिस ट्रेट का हम स्टडी कर रहे हैं उसका जीन ऑटोसोम पे बैठा हो तो वो ऑटोसोमल ट्रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी सेक्स लिंक्ड। जो 23rd पेयर है, 22 पेयर तो हो गया हमारा ऑटोसोम, जो 23rd पेयर है हमारा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये फीमेल में XX और मेल में XY होता है। यदि ट्रेट्स का जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे, इट मे बी ऑन X क्रोमोसोम या ये Y क्रोमोसोम पे हो सकता है, तो वो हमारा सेक्स लिंक ट्रेट होगा। ठीक है। अब यहाँ भी दो और कंडीशन हो सकते हैं। ऑटोसोमल ट्रेट्स में ये डोमिनेंट हो सकता है या फिर ये रिसेसिव हो सकता है। जब हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े थे, मेंडल्स का इनहेरिटेंस पढ़ा था, तब हमने देखा था कि किसी भी ट्रेट का जो एलील होता है वो कंट्रास्टिंग होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जैसे मेंडल ने अपने टॉल प्लांट के लिए यूज किया था 2 कैपिटल T और इसका कंट्रास्टिंग था 2 स्मॉल t। ये टॉल प्लांट के लिए यूज हुआ था और स्मॉल t ड्वार्फ प्लांट के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था और स्मॉल t जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर था। यदि जीन डोमिनेंट हो तो वो हमारा हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, और यदि जीन जो है वो रिसेसिव हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, तो वो हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। उसी प्रकार सेक्स लिंक में भी होगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट या सेक्स लिंक रिसेसिव। तो ये 4 तरह के ट्रेट्स हम देखते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, उसी प्रकार सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स और सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। यहाँ पे सेक्स लिंक्ड के केस में अगर हमने क्या देखा, मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, तो अगर जीन जो है वो Y क्रोमोसोम पे है तो हमेशा यहाँ पे जो ट्रेट्स है वो इनहेरिट होगा फादर से सन में, क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ सन में हो सकता है, ये डॉटर में नहीं होगा। तो हमेशा ये ट्रेट जो है वो फादर से सन में जाएगा। लेकिन अगर जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे है तो ये हमेशा क्रिस क्रॉस चलता है, ये मदर से उसके सन में जाएगा और हमेशा फादर से डॉटर में जाता है। ये
कभी भी ये मदर से डॉटर में नहीं जाएगा। अगर ये जाता है तो फिर वो रिसेसिव होगा, ये डॉटर जो है वो कैरियर होगी। ठीक है। 1 to क्लास में हम लोग क्राफ्ट में फैमिली ट्री बनाते थे, जिसमें एक ट्री बना के उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और खुद का पिक्चर पेस्ट करते थे। तो पेडिग्री एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे चार्ट के द्वारा ही पेडिग्री एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम लोग फोटो पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सिंबल्स हैं जिनके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो सिंबल कौन कौन सा है जो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर शो करता है मेल को। फिर यहाँ एक सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। फिर यहाँ पर हम एक फिगर देख रहे हैं, ये अनस्पेसिफाइड चाइल्ड को या अनस्पेसिफाइड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके सेक्स का या जेंडर का पता हमें नहीं है। फिर ये तीनों फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं, स्क्वायर मेल के लिए है, सर्कल फीमेल के लिए है और ये अनस्पेसिफाइड के लिए है। तो अगर ये तीनों को हम फील कर दे, कलर कर दे, तो ये शो करता है कि ये अफेक्टेड है, ये डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। यहाँ पे स्क्वायर है, सर्कल है, दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन हम लोग देख पाते हैं। तो ये सिंगल लाइन जो है ये शो करता है मेटिंग को। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ है, ये इंटरकोर्स करेंगे और इनमें मैटिंग होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेम फिगर है, बट यहाँ पे डबल लाइन है। डबल लाइन शो करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो जाता है, तो उनके बीच में जब मेटिंग होगा, इंटरकोर्स होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक फिगर हम लोग देखते हैं, ये ऊपर में मेल फीमेल है, एक लाइन से कनेक्टेड है, ये पेरेंट को शो कर रहा है, और नीचे फिर लाइन से कनेक्टेड ये एक फीमेल है, एक मेल का सिंबल है, ये प्रोजेनी को शो कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये भी है कि ये लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में जा रहा है। दैट मीन्स ये जो डॉटर है ये फर्स्ट बेबी है और सन जो है वो सेकंड बेबी है। यहाँ एक और फिगर हम लोग देखते हैं, मेल फीमेल दोनों में मैटिंग हो रहा है, ये इसका प्रोजेनी है और ये फील्ड है। दैट मीन्स ये अफेक्टेड चाइल्ड है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा हम लोग फिर ये जो 4 तरह के ट्रैट्स हमने देखा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इन सब का हम लोग फिगर के द्वारा या चार्ट के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा पेडिग्री चार्ट को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक फिगर को देखते हैं जिसमें एक मेल है जो अनअफेक्टेड है, फीमेल है वो अफेक्टेड है। दोनों के बीच में जब मैटिंग होता है तो इनके कुछ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें पहला जो है वो डॉटर है, अनअफेक्टेड है। सेकंड में जो हम लोग देख रहे हैं एक सन है, इसको हम लोग कलर किए हुए हैं, मतलब कि ये अफेक्टेड चाइल्ड है। फिर ये एक और प्रोजेनी है जो अनअफेक्टेड है, और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं एक डॉटर है, ये भी अफेक्टेड है। फिर हम लोग थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन में अगर ये जो अनअफेक्टेड सन था वो एक अनअफेक्टेड फीमेल से मैरिज करता है, मैटिंग होता है इनके बीच में, तो इनके तीनों जो प्रोजेनी हैं वो अनअफेक्टेड दिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो फीमेल थी, डॉटर थी, वो अफेक्टेड थी, और ये अगर किसी अनअफेक्टेड मेल से इनका मैटिंग होता है तो इनके 3 प्रोजेनी होते हैं जिनमें एक अफेक्टेड है। डॉटर जो है वो अफेक्टेड है और दोनों सन अनअफेक्टेड हैं। यहाँ पे हमें देखना और समझना ये है कि हर जेनरेशन में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, फर्स्ट जेनरेशन 1 पर्सन अफेक्टेड, सेकेंड जेनरेशन यहाँ भी 2 पर्सन जो हैं, इनके 2 प्रोजेनी जो हैं वो अफेक्टेड हैं। थर्ड जेनरेशन में भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी एक अफेक्टेड है। तो अगर हर जेनरेशन में कोई ना कोई पर्सन अफेक्टेड है, उसका अर्थ ये हुआ कि ये ट्रैट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रैट में
कोई भी जेनरेशन स्किप नहीं होता है, हर जेनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड होता है। उसका एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रैट्स का एक एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल जो हैं वो अनअफेक्टेड हैं और इनके जो प्रोजेनी हुए उसमें फर्स्ट जो है वो डॉटर है, अनअफेक्टेड है। यहाँ पे एक मेल है, सन है, जो अफेक्टेड है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये डॉटर अनअफेक्टेड है, ये डॉटर अफेक्टेड है और ये जो सन है वो अनअफेक्टेड है। फिर हम लोग अगर थर्ड जेनरेशन में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फीमेल और मेल जो है अनअफेक्टेड है, लेकिन इनका एक सन जो है वो अफेक्टेड है और दो डॉटर अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग तीनों जेनरेशन का स्टडी करते हैं, फर्स्ट जेनरेशन कोई अफेक्टेड नहीं है, पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं सेकेंड जेनरेशन में कुछ प्रोजेनी अफेक्टेड हैं, थर्ड जेनरेशन में भी हमें अफेक्टेड दिख रहा है। तो अगर कोई भी जेनरेशन स्किप होता है, किसी जेनरेशन में डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट है। यहाँ पे फर्स्ट जेनरेशन ही हमारा स्किप हो गया है, यहाँ पे ये अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए ये रिसेसिव ट्रैट है। कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैट है। और इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग सेक्स लिंक ट्रैट को भी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, पेडिग्री चार्ट के द्वारा समझेंगे। सेक्स लिंक ट्रैट में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, यदि फादर अफेक्टेड है तो फादर से हमेशा सन को होगा, ये अगर वाई क्रोमोसोम पे हमारा जीन है तो, ठीक है। और दूसरा ये है कि सेक्स लिंक ट्रैट जो है वो क्रिस क्रॉस चलता है, मदर से उसके सन में होगा और फादर से डॉटर को होता है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, पेडिग्री चार्ट, जिसमें मेल जो है वो अफेक्टेड है और फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। इनके कुछ प्रोजेनी हुए जिसमें फीमेल जो है वो अफेक्टेड है, मेल अनअफेक्टेड है और फीमेल फिर अफेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ देखने वाली बात यह है कि फादर जो है वो अफेक्टेड है और फादर से डॉटर में ये आया है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जेनरेशन में देखते हैं कि इस कपल में डॉटर या फीमेल जो है वो अफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड है। इनके जो प्रोजेनी हुए उसमें दो मेल अफेक्टेड हैं और एक मेल जो है वो अनअफेक्टेड है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इस फैमिली में मेल अफेक्टेड थी, फीमेल अफेक्टेड है, मेल अनअफेक्टेड है। इनके जो प्रोजेनी हुए उसमें एक फीमेल अनअफेक्टेड है, ये एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है और एक जो है फीमेल या डॉटर वो अनअफेक्टेड है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर जेनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है, दैट मीन्स ये डोमिनेंट ट्रैट होगा। इसको हम लोग और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, ये डोमिनेंट है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंट है। फीमेल में XX होता है, ये अनअफेक्टेड है, इसलिए ये ना कैरियर है ना इसमें कोई डिसऑर्डर का जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे जब हम लोग ये करते हैं, गेमिट जो बनेगा तो फादर और मदर से एक में जाएगा, ये अफेक्टेड है, दैट मीन्स ये एक डोमिनेंट जीन है और एक नॉर्मल जीन है, और इसमें जो है वो X और Y है, ये नॉर्मल चाइल्ड है, ये भी XY होगा, X X X Y। तो ये डोमिनेंट जीन है, इसलिए एक सेक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट है उस डिसऑर्डर का, तो ये दोनों फीमेल जो है वो अफेक्टेड हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम आया, एक फादर से वाई क्रोमोसोम आया। इसमें जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है जो कि
एक्स और वाई, इसमें नॉर्मल एक्स वाई आए, इसलिए ये जो सन था ये हमारा अनअफेक्टेड है। फिर इसमें ये वाला एक्स क्रोमोसोम आया जिसमें डिसऑर्डर का जीन है और वाई आया, दैट मीन्स ये दोनों जो सन है ये अफेक्टेड होंगे और ये जो मेल है वो अनअफेक्टेड होगा। उसी प्रकार से इसमें होगा, ये नॉर्मल एक्स इसमें आया, यहाँ से भी फादर से भी नॉर्मल एक्स मिला, दैट मीन्स ये अनअफेक्टेड है। इसमें मदर से अफेक्टेड वाला एक्स आया और ये नॉर्मल वाई जो है वे इससे फादर से मिला, तो ये जो हमारा सन है ये अफेक्टेड होगा। इसमें डिसऑर्डर का जीन वाला एक्स आया और ये नॉर्मल एक्स, तो ये अनअफेक्टेड होगी। और ये जो है ये मदर से भी नॉर्मल एक्स मिला और फादर से भी नॉर्मल एक्स, तो ये हमारा जो डॉटर होगी वो अनअफेक्टेड होगी। तो इस प्रकार से ये हर जेनरेशन में ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रैट होगा। इसके एग्जाम्पल है रेट सिंड्रोम, और ये नॉर्मल नहीं है, बहुत कम ही इस तरह के सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रैट्स देखने को मिलता है। एक और पेडिग्री चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे मेल और फीमेल जो है ये अनअफेक्टेड हैं। सेकेंड जेनरेशन में हम लोग देखते हैं एक मेल जो है वो अफेक्टेड है और बाकी जितने डॉटर हैं वो अनअफेक्टेड हैं। और यहाँ पे थर्ड जेनरेशन में अफेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में जब मेटिंग होता है तो दोनों चाइल्ड हमारे अनअफेक्टेड हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट जेनरेशन स्किप कर गया है, इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है। सेकेंड जेनरेशन में हम लोग अफेक्टेड प्रोजेनी देख रहे हैं और हमारा जो थर्ड जेनरेशन है उसमें भी ये स्किप हुआ है। तो ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रैट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ फीमेल जो थी वो कैरियर थी जिसके थ्रू फीमेल से मेल चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड हुआ है। और हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रैट का एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में कुछ डिजीज हैं जो कि तुमको पढ़ना है, सेक्स लिंक्ड और क्रोमोसोमल डिजीज, तो वो सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।